जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी उंगली कट जाए तो हम दर्द से चीख उठते हैं, तिलमिला उठते हैं। कल्पना कीजिए 1857 के उन शूरवीरों की जिनके अंग काट दिए गए, जिन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। हर दर्द, हर धमाके के साथ बस एक ही आवाज आई, जय हिंद, वंदे मातरम। यह कार्यक्रम उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी उस क्रांति में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का यह कार्यक्रम जिसका नाम है 1857 अ क्विज शो। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी 3 टीमें जिनके नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, आइए मिलते हैं हमारी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। बगावत टीम। हेलो, आई एम पुष्कर, आई एम अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। आप? मैं सतीश, बीएड का स्टूडेंट हूँ इग्नू से। क्रांति टीम। मैं प्रवेश कुमार, मुझे शौक है पुराने गाने सुनने का। आप? मैं सुरेंद्र सिंह, गवर्नमेंट टीचर। आजादी टीम। मैं अमित कुमार, मैं बीएड कर रहा हूँ। मैं जयपुर से रेनू मीणा, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में एमएड की स्टूडेंट हूँ। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये क्विज शो आरंभ करें, आपको हम बता दें कि हम इस क्विज शो में 4 राउंड्स खेलने जा रहे हैं। पहला होगा यस और नो राउंड, दूसरा होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा बजर राउंड और चौथा है फ्लैशबैक यानी कि मेमोरी राउंड। फ्लैशबैक यानी कि मेमोरी राउंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हम यहाँ से वो जानकारी भी लेके जाएं जिसे या तो हम भूल चुके हैं या हमने कभी उस जानकारी को हासिल करने की कोशिश नहीं की। इस राउंड में जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे वो पहले 3 राउंड्स के ही प्रश्न होंगे, लेकिन उनका रूप थोड़ा सा बदला हुआ होगा। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप पहले 3 राउंड्स के प्रश्न, चाहे वो आपसे पूछे गए हों या नहीं, उनको ध्यान से सुनिए, उनके उत्तर भी ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि चौथे राउंड में उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़े। एक जानकारी और दे दूं आपको कि हर प्रश्न के सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 अंक और गलत जवाब देने पर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय होगा सिर्फ 10 सेकंड का। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला राउंड यानी कि यस और नो राउंड। आपको मैं बता दूं कि जितने सवाल आपसे किए जाएंगे, ज्यादातर सवाल 1857 और 1857 के आसपास के हैं। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक, गलत जवाब के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। इस राउंड में जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे, जो कथन आपके सामने रखे जाएंगे, जो स्टेटमेंट्स बताई जाएंगी, उनका जवाब या तो हाँ में है या नहीं में, या यस या नो, या सही या गलत। हर टीम से 5 प्रश्न किए जाएंगे, यानी अगर आपने 5 प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए तो एक टीम इस राउंड में अधिकतम 25 अंक प्राप्त कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए सबसे पहला प्रश्न। मुरादाबाद में 29वीं पैदल सेना ने वहां की जेल के दरवाजे को तोड़ दिया था। सही। बिल्कुल सही जवाब आपका, और इसके साथ ही आपने अपना खाता खोल लिया। 5 अंक कमा लिए इस पहले प्रश्न का सही उत्तर देकर। और अब दूसरा प्रश्न बगावत टीम से। सन 1857 के दौरान ब्रिगेडियर सिबॉल्ड पर सिपाहियों ने 28 मई को हमला किया था। सही। जी नहीं, ये जवाब गलत है। 31 मई को हमला किया गया था। तो आपको कोई अंक नहीं मिला है इस गलत जवाब के लिए। तीसरा प्रश्न। कैप्टन मैकेंजी घुड़सवार सेना के समादेशक
अधिकारी थे। Yes, 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 it's true. बिल्कुल सही जवाब आपका, बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया आपने और 5 अंक कमा लिए इस सही जवाब के साथ। चौथा प्रश्न बगावत टीम के लिए। सन 1857 के गदर के दौरान विद्रोही सेना की कमान तोप खाने के सूबेदार बख्त खां ने संभाली। सही। कुछ कंफ्यूजन था लेकिन जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। 5 अंक और बढ़ गए हैं आपके योग में और आपके अंकों की संख्या हो गई है 15, क्योंकि आपने अभी तक 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं और 1 जवाब गलत दिया है आपने। 5वां प्रश्न बगावत टीम से। खान बहादुर खान रुहेलखंड के अंतिम स्वतंत्र शासक हाफिज रहमत खां का पौत्र नहीं था। गलत। Wrong. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसके साथ ही आपके अंक हो गए हैं 20, क्योंकि आपने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 1 प्रश्न का उत्तर गलत दिया। और अब हम चलते हैं क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम तैयार? जी, प्रश्न पूछे जाएं। पहला प्रश्न आपके लिए। खान बहादुर खान को अंग्रेज सरकार प्रतिमास 200 रुपया वजीफा देती थी। गलत। बिल्कुल सही जवाब। कितना देती थी जानते 100 हैं? रुपये। 100 रुपए देती थी। बिल्कुल सही है आपकी जानकारी और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही उत्तर के साथ आपने। दूसरा सवाल आपके लिए। खान बहादुर खान को अंग्रेजी पेंशन न्यायिक अधिकारी के रूप में मिलती थी। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। ये जवाब भी सही है और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। आपके लिए तीसरा प्रश्न। खान बहादुर खान ने अंग्रेजों को कभी कोई चेतावनी नहीं दी थी। गलत। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो चेताते रहते थे, अंग्रेजों को चेतावनी देते रहते थे और 30 मई को भी उन्होंने एक चेतावनी दी थी। अगला सवाल आपसे। कैप्टन मैकेंजी सन 1857 के विद्रोह के दौरान अपनी जान बचाकर देहरादून भाग गया था। गलत। कहां भागे थे? देहरादून तो नहीं भागे थे। सवाल आपका नैनीताल। नैनीताल। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक आपने और प्राप्त कर लिए हैं। अभी तक 4 सवाल आपसे किए गए और चारों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए हैं। इस राउंड का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। सन 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। उसका नाम बैरकपुर विद्रोह था। सही। बिल्कुल सही। 100% अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ आपने। यानी 5 प्रश्न आपसे इस राउंड के पूछे गए और 5 के जवाब आपने ठीक दिए। 25 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम इस यस नो राउंड के पहले प्रश्न के साथ आपकी टीम के लिए। जी, अंग्रेजों ने भारतीयों को हताश तथा भयभीत करने के लिए लोगों पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। यस। सही। जी नहीं, हताश और भयभीत करने के लिए वो तोप के मुंह पर लोगों को बांधकर उड़ा दिया करते थे, सबके सामने फांसी पर लटका दिया करते थे, अंग काट दिया करते थे। कर नहीं लगाया था। ये जवाब आपका गलत है, लिहाजा इस गलत जवाब के लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जा रहा। अगला सवाल आपसे। सन 1857 के गदर के दौरान अंग्रेजों को दिल्ली छावनी से 11 मई को निकाला गया। गलत। गलत। जी नहीं, 11 मई को ही निकाला गया था। ये जवाब भी आपका गलत है। तीसरा प्रश्न आपसे। कोलों का विद्रोह आदिवासी जाति द्वारा हुआ था। यस। ठीक है। ये सही जवाब और इस सही जवाब के साथ यानी अपने तीसरे प्रश्न के साथ आपने खाता खोला और 5 अंक आपने पा लिए हैं इस राउंड में। अगला सवाल। मेरठ में
तीसरे देशी रिसाले का कमांडर कर्नल मार्टिन्यू था? सही। जी नहीं, आपका ये जवाब गलत है, क्योंकि मेरठ के तीसरे देशी रिसाले का कमांडर उस समय कर्नल कारमाइकल स्मिथ था। तो इस गलत जवाब के कारण आपको हम अंक नहीं दे सकते। और अब पांचवा सवाल आपसे। अपनी जिद पर अड़ी रहने वाली रक्षक टुकड़ी के जमादार ईश्वरी पांडे को प्राण दंड दिया गया था। हाँ या ना? हाँ। ये अंदाजा लगाया आपने? हाँ। जो भी हो, अंदाजा बिल्कुल आंसर हाँ है। अंदाजा बिल्कुल सही है और 5 अंक आपने जोड़ लिए हैं। आजादी टीम का अगर स्कोर देखा जाए इस राउंड के बाद, तो उन्होंने 10 अंक प्राप्त किए हैं। निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी 3 राउंड्स बाकी हैं। जो कमी इन राउंड्स में इस राउंड में रह गई, उसको हम पूरा कर सकते हैं आने वाले 3 राउंड्स में। तो आजादी टीम का स्कोर इस समय 10, क्रांति टीम सबसे आगे है 100% अंकों के साथ, यानी 25 में से 25 अंक, और बगावत टीम इस राउंड के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी 20 अंकों पर। और अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने दूसरे राउंड की, जो कि है ऑप्शन राउंड, यानी जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके हम 3 ऑप्शंस बताएंगे। अगर आपने सही ऑप्शन चुना अपने उत्तर के लिए, तो आपका जवाब सही माना जाएगा और आप प्राप्त करेंगे 5 अंक। समय वही है 10 सेकंड का, और गलत जवाब के लिए कोई अंक नहीं है। सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। प्रश्न है, पेशवा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रहते थे? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी बिठूर, ऑप्शन सी लखनऊ। बी बिठूर। बिल्कुल सही जवाब आपका, और इसके साथ ही बगावत टीम ने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस राउंड में, जो कि ऑप्शन राउंड है। और अब चलते हैं क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम के लिए प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के बाद किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए लॉर्ड वाशिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रैबिन। बे लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ हमारे इस ऑप्शन राउंड में। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम, सिपाहियों को दिए जाने वाली अतिरिक्त आय का क्या नाम था? ऑप्शन ए बट्टा, ऑप्शन बी मालगुजारी, ऑप्शन सी दीवानी। ए बट्टा। बिल्कुल सही जवाब आपका, 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं। और अब वापस चलते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए प्रश्न, वो कौन सी विवादित राइफल थी जिसके कारण विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए 303, ऑप्शन बी एनफील्ड, ऑप्शन सी डोनाली। एनफील्ड। बिल्कुल सही जवाब आपका, 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। और बारी अब क्रांति टीम। क्रांति टीम, 1857 में बंगाल, मद्रास और बंबई की छावनियों में कितने सिपाही थे? ऑप्शन ए 3,05,000, ऑप्शन बी 2,57,000, ऑप्शन सी मात्र 2 लाख। 2,57,000। बिल्कुल सही जवाब दिया। इस आंकड़े को याद करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि 1857 और 57,000 सही कहा मैंने। 5 अंक प्राप्त किए हैं आपने इस सही जवाब के साथ। और अभी तक जितने भी प्रश्न इस ऑप्शन राउंड में पूछे गए सब ने सही जवाब दिए हैं। इस ऑप्शन राउंड का अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं हम आजादी टीम से और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका सही जवाब देंगे। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राजा अगर किसी गवर्नर जनरल के खिलाफ अपील करना चाहें तो कहां कर सकते थे? ऑप्शन ए
इंग्लैंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड की रानी के पास। ए इंग्लैंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा मेरा अंदाजा था कि आप भी इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे, क्योंकि ऑप्शन राउंड में उत्तर देना आसान हो जाता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। इस राउंड का अगर स्कोर देखें तो 10 अंक कमाए हैं आज़ादी टीम ने और वहीं 10 अंक प्राप्त किए हैं क्रांति टीम ने, और बगावत टीम ने भी 10 अंक अर्जित किए हैं। और इसके बाद अगर फाइनल स्कोर्स देखें तो बगावत टीम है इस समय 30 अंकों पर, क्रांति टीम है इस समय 35 अंकों पर और आज़ादी टीम है इस समय 20 अंकों पर। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा यानी कि बजर राउंड। बजर राउंड शुरू करने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं अपने स्कोर बोर्ड्स पर। बगावत टीम 30 अंक, क्रांति टीम बढ़त बनाए हुए है 35 अंकों पर और आज़ादी टीम 20 अंकों पर। जैसा मैंने पहले भी कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बजर राउंड में आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं, अपने अंक ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती की, क्योंकि अगर आपको पूछे गए प्रश्न का जवाब मालूम है और आप सबसे पहले बजर दबा देते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार आपको मिल जाएगा और आप प्राप्त करेंगे हर सही उत्तर के लिए 5 अंक, लेकिन गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो होगा तीनों टीमों से। करना यह है, अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो जल्द से जल्द कोशिश करें बजर दबाने की। पहला प्रश्न तीनों टीम्स के लिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? आजादी टीम 1835 में। 1835 में बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर सन 1835 को। कहाँ हुआ था बता सकते हैं? ये झांसी में नहीं हुआ था, बनारस में। बनारस में हुआ था। 5 अंक प्राप्त कर लिया आपने इस बजर शो में पहले प्रश्न के साथ ही। प्रश्न अभी और भी हैं, उम्मीदें अभी बाकी हैं। दूसरा प्रश्न तीनों टीम्स के लिए, मनुबाई का विवाह किससे हुआ था? टीम ने सबसे पहले बजर बजाया, लिहाजा अधिकार भी उनका है उत्तर देने का। जी, झांसी के राजा गंगाधर राव। झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने पहले वाले योग में। और अब तीसरा प्रश्न तीनों टीम्स के लिए, तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? जी सोचिए, समय है आपके पास, क्योंकि 10 सेकंड का समय हम जरूर देते हैं। आप चाहें तो डेट बता दें, चाहें तो सन बता दें। क्रांति टीम अंदाजा लगा रही है। 1857। जी नहीं, गलत जवाब है। मैंने पहले ही कहा कि आप अंदाजा लगा रहे हैं। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी 18 अप्रैल सन 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दी गई। सही जवाब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि यह प्रश्न हमारे फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड में भी हो। और अब चौथा प्रश्न, मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? बगावत टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। बंगाल रेजिमेंट की इन्फेंट्री रेजिमेंट की, बंगाल प्रेसिडेंसी की इन्फेंट्री रेजिमेंट। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में वो सिपाही थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम। और अब अगला प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं आप सबसे। हाथ बजर के बटन पे और कान हमारी तरफ। आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली से खदेड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने
दिल्ली छावनी पर दोबारा कब्जा कब किया? बगावत टीम 8 जून 1857। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक और जोड़ लिए हैं और इजाफा हुआ है आपके कुल योग में 5 अंकों का। 1 महीने से भी कम समय में दिल्ली से खदेड़े जाने के बावजूद अंग्रेजों ने दिल्ली छावनी पर वापस कब्जा कर लिया था। और अब छठा प्रश्न इस राउंड का, लक्ष्मीबाई को मनुबाई, मणिकर्णिका के अलावा और किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है आज भी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जी, झांसी की रानी तो एक पदवी हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन लक्ष्मीबाई जैसे मणिकर्णिका मैंने नाम बताया, मनुबाई नाम बताया, कुछ और उपनाम जो सिर्फ शायद उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। आप भी एक चांस ले सकती हैं। आजादी टीम बहुत पीछे चल रहे हैं। नो आइडिया। नो आइडिया। उनको छबीली नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस राउंड के अंत में। इस राउंड में अगर हम नजर डालें तो बगावत टीम ने सबसे अधिक यानी 10 अंक हासिल किए, जबकि क्रांति टीम ने हासिल किए 5 अंक और आज़ादी टीम ने भी 5 अंक हासिल किए। अगर टोटल स्कोर देखें हम, आज़ादी टीम है इस समय यानी 3 राउंड्स के बाद 25 अंकों पर, क्रांति टीम है 40 अंकों पर और बगावत टीम भी 40 अंकों पर। बराबरी पर आ गई है क्रांति टीम की। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फाइनल राउंड, जो है हमारा फ्लैशबैक यानी कि मेमोरी राउंड। इस राउंड को शुरू करने से पहले अगर देखें स्कोर बोर्ड पर तो बगावत टीम और क्रांति टीम दोनों बराबरी पर हैं और आज़ादी टीम थोड़ी पिछड़ी हुई 25 अंकों पर है। शुरुआत करते हैं इस मेमोरी राउंड की। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न पहले भी पूछे जा सकते हैं या ये प्रश्न हो सकता है कि पुराने प्रश्नों के उत्तर में से बनाए गए हों। तो पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। मुरादाबाद में 29वीं पैदल सेना ने क्या किया था? किले के दरवाजे को तोड़ दिया। जी, आपका जवाब सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल हम करना चाहेंगे। उन्होंने जेल के दरवाजे को तोड़ दिया था। 5 अंक आपको दिए जाते हैं इस जवाब के लिए। और दूसरा प्रश्न अब करते हैं हम क्रांति टीम से। क्रांति टीम, ब्रिगेडियर सिबॉल्ट पर सिपाहियों ने किस तारीख को हमला किया था? तारीख क्या थी? चलिए अंदाजा लगाएं। महीने का, किसी महीने का अंतिम दिन था। मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 31 मई, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 31 मई का दिन था, लेकिन जवाब देने में आप चूक गए। अगला प्रश्न आजादी टीम से। खान बहादुर खान किसका वंशज था? हाफिज। सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल। नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है कभी कभी। हाफिज। रुहेलखंड के अंतिम स्वतंत्र शासक हाफिज रहमत खां का पौत्र था। इनको 5 अंक दे दिए जाएं आपकी सलाह से। दे दीजिए सर, वैसे ही बहुत पीछे चल रहे हैं। जी, 5 अंक आपको दिए जाते हैं क्योंकि आपने नाम का पहला नाम जो बताया हाफिज, बिल्कुल सही नाम बताया और 5 अंक आपने प्राप्त कर लिए। और उसके बाद अगला प्रश्न फिर से बगावत टीम से। अंग्रेज सरकार खान बहादुर खान को कितना वजीफा देती थी? 100 रुपए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 100 रुपए वजीफा मिलता था उनको प्रतिमास। 5 अंक आपने और जोड़ लिए हैं अपने योग में। और क्रांति टीम अभी तक इस राउंड में कोई जवाब नहीं दे पाई है। अगला प्रश्न क्रांति टीम से। खान बहादुर खान को अंग्रेजी पेंशन
किस रूप में मिलती थी? न्याय न्यायिक सलाहकार। न्यायिक अधिकारी के रूप अधिकारी। में। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5 अंक आपको भी मिलते हैं। आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब ये प्रश्न आ रहा है आजादी टीम के लिए। आजादी टीम, झांसी के महाराजा गंगाधर राव से किसका विवाह हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई यानी मनुबाई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने इसी के साथ। अगर हम देखें, नजर डालें इस राउंड के स्कोर्स पर, तो आजादी टीम ने इस राउंड में कमाए हैं 10 अंक, जबकि क्रांति टीम ने 5 अंकों का योगदान दिया अपने पुराने स्कोर में। और बगावत टीम को भी मिले हैं 10 अंक इस राउंड में। अगर हम टोटल स्कोर्स देखें, टोटल स्कोर्स में बगावत टीम 50 अंकों के साथ सबसे आगे है और क्रांति टीम को मिले हैं 45 अंक, यानी वो दूसरे नंबर पर हैं। और 35 अंक हैं आजादी टीम के। सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं बगावत टीम ने, 50 अंक। और बगावत टीम आज के इस क्विज शो की विजेता है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी चीज है, इंसान की फितरत बदल देती है। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और कई सालों तक हम पर राज करते रहे। कारण थे हमारे देश के हमारे ही भाई, वो जयचंद, जिन्होंने थोड़े से पैसे, थोड़ी सी जागीर के लिए अपने ईमान को बेच दिया और अपने भाइयों का पता बता दिया। आज भी जरूरत है ऐसे जयचंदों से बचने की और अपने राष्ट्र को बचाने की। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।